क्लास 9 तक तो सबको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। अचानक क्लास 10 में आते ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे सारे स्टूडेंट्स घबराने लगते हैं। ऐसा वो कौन सा टॉपिक है? दैट्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मोर और लेस सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने सोचा चलो आज इसे इजी बनाया जाए। सो लेट्स स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। वेलकम टू आइडिया इन्फिनी चैप्टर 8 क्लास 10। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री आपकी एक राइट ट्राइंगल पर बेस्ड है। और फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो बाकी के रेशियोज निकाल सकें। तो इस पूरे चैप्टर को हम 3 से 4 वीडियोस में डिवाइड करके आज हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि एक अगर दिया है राइट ट्राइंगल जिसमें ए अक्यूट एंगल है, सी अक्यूट एंगल है और बी है 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। ये है एडजेसेंट साइड, ये है परपेंडिकुलर साइड और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बस इसके बाद आपका काम बहुत ही आसान है। और आपको ध्यान रखने के लिए एडजेसेंट साइड होगी जो एंगल के साथ जस्ट लगी हुई है, जैसे एंगल ए के साथ लगी हुई साइड है। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को कहते हैं। और परपेंडिकुलर कौन सी होती है? जो एंगल के ऑपोजिट दिख रहा है, एंगल के ऑपोजिट साइड, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब एंगल्स तो दिख गए आपको कि ए है एक्यूट एंगल, सी एक्यूट और बी 90 डिग्री। अब निकालते हैं साइन ए, कॉस ए और टैन ए। इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन ए, कॉस ए और ये है टैन ए। ये तीनों रेशियोज निकालने के लिए आपको सिर्फ, जैसे अभी मैंने बताया, इसे एडजेसेंट साइड कहते हैं और ये है आपकी परपेंडिकुलर। एडजेसेंट का काम आपको आता है कॉस ए। कॉस ए होती है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी। ये हो गई आपकी एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ए होती है परपेंडिकुलर यानी ऑपोजिट साइड, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है। टैन ए होता है साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो अगर आप देखेंगे तो बी सी डिवाइड बाय ए बी, क्योंकि ए सी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। या दूसरा तरीका है परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, मतलब बी सी डिवाइड बाय ए बी। बस ये रेशियोज आपको याद रहने हैं। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन ए के लिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस या साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब अगर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, सी के ऑपोजिट साइड है ए बी और सी के एडजेसेंट साइड है बी सी। तो ये रेशियोज किस तरह चेंज होंगे? ये बन जाएगा कॉस सी, ये बन जाएगा साइन सी और ये उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा? टैन सी कैसे होएगा? टैन सी की जगह अब आएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। इसका मतलब कॉस सी इक्वल्स साइन ए, साइन सी इक्वल्स कॉस ए। ये भी याद रखना है आपको। अगर आपको ध्यान नहीं भी रहता तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। कॉस सी होगा ए बी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी हमने निकाला था अभी कॉस ए। तो कॉस ए और साइन सी बराबर, कॉस सी और साइन ए बराबर। अब देखते हैं कि ये एक रेशियो अगर हमें दिया है तो हम बाकी रेशियोज कैसे निकालेंगे, और अगर हमें साइड्स की वैल्यूज दी हैं तब हम कैसे इस रेशियो को लिख सकते हैं। इस केस में मेरे पास दोनों साइड्स दी हैं, मतलब अगर हम इसको एंगल ए बोल दें, ये ए बी और सी, बी को हमने राइट एंगल माना है, तब अगर ए के रिस्पेक्ट में देखें, एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड बेस होगी यानी एडजेसेंट साइड और ये होगी परपेंडिकुलर।
तो अभी सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करके निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर 64, BC का स्क्वायर 36 और इनका अंडर रूट, ये आपको मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज। सो 64 प्लस 36 इज 100, 100 का अंडर रूट इज 10। दैट मीन्स AC यानी हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया 10। जब ये तीनों साइड्स आ गई तो रेशियोज निकालना बहुत ही आसान हो गया। अब ये हम निकालेंगे साइन A, कॉस A और tan A। साइन A मतलब इसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर 6/10। आप इसे ऑपोजिट साइड से भी याद रख सकते हैं, आप इसे परपेंडिकुलर से भी याद रख सकते हैं। तो ये आ गया 6 डिवाइड बाय 10, दिस इज साइन A। इसी तरह कॉस A, कॉस A होगा एडजेसेंट साइड यानी बेस 8 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी 8/10। tan A इज 6 डिवाइड बाय 8 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप ले सकते हैं साइन A डिवाइड बाय कॉस A, सो इट विल बी 6 डिवाइड बाय 8। इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब हम एक देखेंगे कि इनका उल्टा क्या होता है। जैसे साइन A का उल्टा, इसे कहते हैं कोसेक A। साइन A का रेसिप्रोकल, दैट्स कोसेक A। कॉस A का रेसिप्रोकल इज सेक A और tan A का होगा कॉट A। रेसिप्रोकल से ही आपको समझ आ रहा है कि कोसेक A की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये 6/10 है तो इसकी वैल्यू होगी 10/6। इसी तरह सेक A की वैल्यू होगी 10/8 और यहाँ कॉट A की वैल्यू होगी 8/6। तो ये हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपके पास अगर तीनों साइड्स हैं तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, यानी कोई भी एक अक्यूट एंगल। अब जैसा मैंने बताया साइन A इक्वल्स कॉस C, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे ये कॉस C है और यहाँ पर कॉस A विल बी इक्वल टू साइन C। अब आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम एंगल लें C तो C के ऑपोजिट साइड है 8, यानी अगर हम यहाँ डायरेक्टली निकालें साइन C, सो इट विल बी 8 डिवाइड बाय 10। अब आप देखिए साइन C और कॉस A की वैल्यू क्या आ रही है, सेम 8 डिवाइड बाय 10। इसी तरह अगर हम देखें कॉस C की वैल्यू क्या होगी, ये वाली लाइन यानी आपका एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस विल बी 6/10। और यहाँ देखिए आपकी वैल्यू साइन A इज इक्वल टू कॉस C। तो बस इतना याद रखिए कि जो इसका साइन होता है वो इसका कॉस हो जाता है, यानी साइन A अगर दिया है तो वो इक्वल है कॉस C के बराबर। इसी तरह उल्टा होता है, अगर कॉस A दिया है तो वो साइन C के बराबर होता है। तो एक तो ये कंफ्यूजन आप हटा लीजिए कि दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको सीधा डायरेक्टली पता हो गया। tan की वैल्यू क्या होती है, tan A का रेसिप्रोकल हो जाता है tan C, रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब cot A के बराबर होता है tan C, क्योंकि tan A का रेसिप्रोकल cot A और cot A यानी tan C, क्योंकि tan A और tan C एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इस तरह आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं अगर आपके पास ये वैल्यूज हैं। और कभी कभी हमारे पास इस तरह से दिया रहता है कि आपको दिया है साइन A इक्वल्स 1/3, 1/3 दिया है और आपको सारे रेशियोज आगे के निकालने। तो चलिए ये सीखते हैं कि ये एक रेशियो जब दिया रहता है तो बाकी रेशियोज किस तरह निकाले जाते हैं। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, सेक थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 13/12, हमें बाकी सारे रेशियोज निकालने। बाकी सारे यानी कौन से हुए, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक, क्योंकि सेक तो दिया हुआ है। सबसे पहले सेक थीटा से डायरेक्टली हम कॉस थीटा तो निकाल ही सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, इसका ऑपोजिट यानी 12/13, जस्ट द रेसिप्रोकल। ये तो आपको पता है रेसिप्रोकल।
अब जब आपने रेसिप्रोकल निकाल लिया तो आपका काम और आसान हो गया, क्योंकि आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में ये मान लीजिए एंगल थीटा है, जिसको हम अभी तक एंगल ए मान रहे थे, उसका आपका मेजर दिया हुआ है थीटा। थीटा कोई भी मेजर हो सकता है, वो हमें अभी नहीं पता। तो अगर देखें कॉस ए, अगर हम कॉस ए निकालते तो क्या आता? कॉस ए वुड हैव बीन ए बी अपॉन ए सी। ये होती हमारी कॉस ए की वैल्यू। अभी हमने बताया कि कॉस ए और थीटा बराबर हैं, तो ए और बी की वैल्यू, ए बी और ए सी की वैल्यू क्या डलेगी? यहाँ डल गई 12 और ये हो गया 13, ए बी अपॉन ए सी। अब आपको ये समझना है कि ये 12 और 13 ज़रूरी नहीं है, ये हो सकते थे कोई भी एक मल्टीपल, तो इसलिए हम लिखेंगे 12 के और ये 13 के। सिंपल है। अब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही आपके पास BC की वैल्यू आ जाएगी, और अपने को पता ही है कि 5, 12 और 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सो दिस मीन्स दिस विल कम आउट टू बी 5K। 5K के की कोई वैल्यू नहीं है अभी, क्योंकि हमारे लिए K एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, इट्स अ रेशियो। लेकिन लिखने के टाइम आपको 5K लिखना चाहिए। अब आपके पास जब तीनों साइड्स आ गई तो रेशियोज निकालना बहुत ही आसान है। साइन A यानी साइन थीटा, साइन थीटा होगा आपका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5K बाय 13K, सो इट विल बी 5/13। आगे के रेशियोज में हम K नहीं भी लिखेंगे क्योंकि K कैंसिल होएगा। कॉस A आपके पास है यानी कॉस थीटा, इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं। टैन A या टैन थीटा, टैन A या टैन थीटा वुड बी ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सो इट विल बी 5 डिवाइड बाय 12। सेक और कॉस आपके पास आ ही गए हैं। आप निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो इट विल बी 13/5, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, सो कॉट थीटा विल बी 12 डिवाइड बाय 5। ये आ गए आपके सारे रेशियोज 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज द 5th वन। आपके पास एक दिया हुआ था, ये पांचों रेशियोज आप किस तरह निकाल सकते हैं ये हमने अभी देखा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें सेक थीटा दिया था अभी, अब दूसरी वैल्यू दी रहेगी, दूसरा रेशियो दिया रहेगा और हमें सारे रेशियोज निकालने हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। इसमें आपको ना केवल सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह की वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज को डालना भी है और अलग से लिखना भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉट थीटा मतलब टैन थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पर आपका ये जो राइट ट्राइंगल बना और ये एंगल थीटा है, आपने देखा कॉट थीटा इज 7/8, मतलब टैन थीटा इज गोइंग टू बी 8/7। अब टैन थीटा होता क्या था, अगर इसको B, A और C दे देना तो टैन थीटा मतलब ऑपोजिट दिस अपॉन द बेस दैट इज एडजेसेंट। ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर साइड डिवाइड बाय द एडजेसेंट साइड, इसको कहते हैं टैन थीटा, जो कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल। तो आपके पास ये दो वैल्यूज तो आ गई। अब आप AC की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। सो दिस विल बी 64 + 49, यानी 64 + 49 का अंडर रूट कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू गिव यू 313 अंडर रूट, सो 113। ये आ गई वैल्यू आपकी हाइपोटेन्यूज की। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज रखना शुरू करें, सो 1 + साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 113। डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1 + 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 मल्टीप्लाइड बाय 1 - साइन थीटा, सो इट इज 1 - 8 अपॉन अंडर रूट 113 whole thing divided by 1 + cos and 1 - cos। तो इसके लिए आपको cos थीटा पता होना चाहिए। cos थीटा आएगा
the adjacent side divide by the hypotenuse, that means 7 divide by under root 113. So it is 1 plus 7 divide by 113 under root, and this is 1 minus 7 divide by under root 113. तो ये तो आपने वैल्यूज फिल कर दी। आप डायरेक्टली यहाँ ये भी कर सकते थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते थे। दिस इज a, दिस इज b, सो इट वुड हैव बीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी हम यहाँ लगा देंगे इसको, 1 स्क्वायर माइनस 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 113 होल स्क्वायर, और एक यहाँ आएगा 1 माइनस 7 डिवाइड बाय 113 होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 113 डिवाइड माइनस 64 डिवाइड बाय 113 होगा, जो कि नीचे भी होगा तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, एंड दिस विल बी 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 64। 49 डिवाइड बाय 64 इज योर फाइनल आंसर। अब ये वैल्यू आने के बाद आप देख लीजिए आपकी कौन सी वैल्यूज बची। कॉस थीटा, सेक थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है 7 अपॉन अंडर रूट 113। सेक थीटा विल बी जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, दैट इज अंडर रूट 113 डिवाइड बाय 7। इसी तरह कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, सो इट विल बी अंडर रूट 113 डिवाइड बाय 8। कितनी जल्दी हमारी सारी वैल्यूज आ जाती है अगर हमारे पास सिर्फ एक रेशियो दिया रहता है। ये भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक फर्क आप देख रहे हैं कि tan a की वैल्यू सिर्फ 1 दी है, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर, तो इसमें कोई अलग नहीं है। ये इसको आप आराम से इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज 1/1। अब tan a की वैल्यू क्या होती है, हमारी ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय द एडजेसेंट साइड। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 1k एंड दिस इज 1k। k क्यों लिखना है मैंने आपको बता ही दिया था, बिकॉज इट्स अ रेशियो, ये मल्टीपल हो सकता है, इट कैन बी 100 अपॉन 100 या 1000 अपॉन 1000, इसलिए हम लिखेंगे 1k और यहाँ 1k। सबसे पहला काम है हमारे को, जब वेरिफिकेशन के लिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए कॉस ए दोनों के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट इज अंडर रूट 2। सो ये हमारे पास आ गई वैल्यू अंडर रूट 2। हाइपोटेन्यूज आते ही आप साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन ए की वैल्यू होगी ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज 1/√2। कॉस ए की वैल्यू है एडजेसेंट साइड 1/√2। यहां पर बाय चांस ये दोनों सेम है वैल्यूज। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। किसी भी वेरिफिकेशन के क्वेश्चन में आपको एक साइड को ही सॉल्व करना चाहिए, सो वी सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। सो 2 साइन ए की वैल्यू है 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू है 1/√2। आप देखिए √2 और √2 मल्टीप्लाई होके बनते हैं 2, so it cancels out, it becomes 2 into 1/2, that gives you 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गए। That means अगर यहाँ 1 आया है तो आपका आंसर सही है, you have verified the result because left hand side and right hand side are matching each other। इस क्वेश्चन में फिर से आपके पास tan a की वैल्यू दी है, इस बार है 1/√3, एंगल b 90 डिग्री, और आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस ए साइन सी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि साइन ए की वैल्यू कॉस सी के बराबर ही होती है। दैट मीन्स अगर आपने साइन ए निकाल लिया तो कॉस सी की वैल्यू निकल गई। उसी तरह कॉस ए की वैल्यू साइन सी के बराबर ही होती है, तो कॉस ए की निकाल ली तो साइन सी निकल गई। अब tan ए 1/√3, तो अब हम फिल करना शुरू करेंगे 1√3। अभी इस वक्त हम k की वैल्यू नहीं लिख रहे, k इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो रेशियो कैंसिल आउट हो जाता है, हमें पता है। सो इट इज 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर यानी √4, दैट मीन्स इट इज 2। तो ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। आप फिलअप करते हैं साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी।
एक एक करके वैल्यूज डालते हैं। साइन ए की वैल्यू, साइन ए विल बी 1/2 और जैसा कि मैंने बताया कॉस सी भी सेम होगा, ऑब्वियसली आप चेक कर लीजिए। कॉस सी इज 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 एंड साइन सी इज अगेन √3/2। इसकी वैल्यू आई 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 4/4, यानी इसकी वैल्यू है 1। इसकी वैल्यू 1। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब वैल्यूज देखिए, कॉस ए की वैल्यू सेम होती है साइन सी, यानी अगर आप इसको देखें और इसको देखें इनकी वैल्यू सेम होती है। कॉस सी की वैल्यू होती है साइन ए के बराबर। इसका ये मतलब है कि इसका आंसर तो 0 ही आना है। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू है हमारी √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2 माइनस साइन ए इज 1/2 इंटू साइन सी इज √3/2। अब देखिए ये सेम है, ये दोनों वैल्यूज सेम है, सो इट कैंसल्स आउट एंड यू गेट द आंसर एज 0। तो ये आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा कि अगर कॉस ए इधर है, साइन ए वो मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस सी और ये साइन सी, बस बराबर ही है इनकी वैल्यूज, तो आप तुरंत ही इनको कैंसिल करके आंसर 0 निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप you like the session. Stay tuned for more and more videos on trigonometry and many other topics of maths. Stay tuned to Idea Infidi.